मुकुल शर्मा के स्टफ लिस्टिंग्स। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ संडे स्टफ। और हर संडे की तरह इस संडे भी संडे स्टफ हो चुका है एक्टिवेट। एंड इस संडे से पहले जो पूरा हफ्ता गया उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस हफ्ते बहुत सारी नई नई चीजें हुई। पोको के बारे में न्यूज तो अभी आने वाली है अगले हफ्ते, बट उससे पहले वन प्लस नॉट के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चली। और फाइनली हम जो आपको टेक स्टफ के लिए टारगेट्स देते हैं वो भी हम रीच होने स्टार्ट हो चुके हैं। दिस वीक हैज बीन वेरी गुड फॉर द एंटायर स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी। इस हफ्ते ट्रेंड वगैरह तो हम नहीं कर पाए, बट ट्राई करते हैं कुछ जल्दी ही गिव अवे करके हम ट्रेंड भी करेंगे। सो इस हफ्ते का रीकैप यही है हमारे लिए। तो ये हमारा टारगेट रीच हो गया। वन प्लस की तरफ से न्यूज आई, Realme X3 सुपर जूम लॉन्च हुए, Realme Buds Q भी लॉन्च हुए और जल्दी ही हमें पोको और रेडमी की तरफ से भी न्यूज देखने को मिलने वाली है। सो नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, let's get started with the questions which you have asked us on YouTube community. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा है बूंदों का सागर ने, एंड इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा है कलैब विद टेक्नो रुहेज। एक कलैब ऑलरेडी हो चुका है एंड जल्दी ही एक एक्सक्लूसिव लीक के लेके कलैब हम जल्दी करने वाले हैं। सो रुहेज और मेरी डिस्कशन इस बारे में चल रही है। जैसे ही लीक आएगा आपको एक कलैब वीडियो हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगी। योर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यार लाइफ में मैं कल डिस्कस कर रहा था स्टाइलिस्टिंग्स के साथ। आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स यू नो आई एम नॉट सेइंग आई हैव, मैं बहुत इसके लिए गर्व महसूस करता हूँ और व्हाटएवर, बट जो भी मैं करना चाहता था लाइफ में आई हैव प्रोबेबली डन इट ऑल। सो अभी के लिए मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट ये रहेगा कि वो जो सिल्वर बटन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर बटन हमें चाहिए। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो हम जल्दी से जल्दी रीच कर पाए। सो दैट इज अभी के लिए हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। आगे पूछ रहे हैं क्या कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम अपने खुद के फेवरेट फोन बनवा सकें, और अगर हाँ तो आप क्या फीचर्स यूज करोगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी इस चीज के बारे में कुछ राय वगैरह दे दें। वी नेवर नो, फ्यूचर इज अनसर्टन, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे हिसाब से एक्सपर्ट्स के पास ही रहे तो अच्छा रहता है। देयर इज अ रीजन एज टू व्हाई मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स फेल्ड मिजरेबली। गूगल ने भी अपना प्रोजेक्ट आरा वगैरह स्टार्ट किया था, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि ऐसा फ्यूचर में हो कि यार मैं अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स आए मेरे पास, उनको अटैच करके एक मैंने स्मार्टफोन बना लिया। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ये चाहूंगा कि मॉड्यूलर जो प्रोजेक्ट आ रहा था वो वापस से रिवैम्प हो जाए और मैं उस टाइप के स्मार्टफोन्स चाहूंगा। अगर मैं रैम बढ़ाना चाहता हूँ मैं रैम बढ़ा लूंगा। जब अगर मेरे को कैमरा बढ़िया करना है 64 मेगापिक्सल से 108 करना है तो मैं उसको ऑन द गो स्वैप वगैरह कर पाऊं। सो स्वैपेबल मैकेनिज्म अगर किसी स्मार्टफोन में आया दैट विल बी माय ड्रीम। और लास्ट में उन्होंने कहा बाय द वे स्टे सेफ। आएगा मुकुल भैया का टाइम आएगा, नंबर 1 यूट्यूब बन के दिखाएगा। सो यस, नंबर 1 बनने का ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कभी मैंने कंपटीशन किसी से नहीं किया है। ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को सरपास किया हमने नंबर ऑफ फॉलोअर्स वगैरह में, और पीपल फील हैप्पी अबाउट इट। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है अगर आप किसी को क्रॉस करते हो या कुछ भी, बट ये मेरा ड्रीम या मेरा मोटिव कभी भी नहीं है कि मैं नंबर 1 बनूं, नंबर 2 बनूं, कुछ भी बनूं। बस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए और हमारा सबका घर चलना चाहिए, सारे हेल्दी रहने चाहिए। दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। कृतेश आगे पूछ रहे हैं जब आप ब्लॉग्स लिखते हो 91 मोबाइल्स या जीएसएम अरीना पे इन सब वेबसाइट के लिए, तो कंटेंट आपको फाइंड करना होता है या फिर कंटेंट ये लोग देते हैं और आपको बस अपने वे में प्रेजेंट करना होता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता। एंड बाय द वे मैं जीएसएम अरीना के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 91 मोबाइल्स के लिए और माई स्मार्ट प्राइस के लिए, प्राइस बाबा के लिए कई बार लिख देता हूँ, और ड्रॉइड शाउट करके ये वेबसाइट है। तो 4 वेबसाइट्स के लिए मैं लिखता हूँ। सो ऐसा कई बार होता है कि वो मेरे को सोर्स लिंक दे देते हैं कि ये एक अगर सपोज Realme X3 लॉन्च हो रहा है तो वो फ्लिपकार्ट का सोर्स लिंक होगा, वहां से मैं स्पेक्स देख के तो आर्टिकल वगैरह लिख सकता हूँ, स्टोरी अपनी कवर कर सकता हूँ। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरे को पता ही होता है मैंने क्या बोलना है, क्या लिखना है। स्मार्टफोन्स लीक यहीं से होते हैं, उसके बाद स्पेक्स वगैरह पता ही रहती हैं। सो यूजुअली मैं खुद से अपने दिमाग में ही पढ़ा रहता है जो सब कुछ, तो वही मैं आई पुट इट इन वर्ड्स। तो इतना कुछ नहीं होता कि आपको वो सारा कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। यश प्रजापति आगे करें, इन वन ऑफ द टेक्स्ट यू पिक माय क्वेश्चन एंड अग्रीड दैट लास्ट संडे फॉर recap of all what happened in tech of that month and relevant phones at that time. Any update on that? And when is the interview of the special guest happening? इंटरव्यू आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। थोर का जो दिन होता है शायद उस दिन देखने को मिल जाए। और जहां तक बात है ये रिकैप की, हम ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए। ट्रस्ट मी, द ओनली प्रॉब्लम इज हमारे पास सेटअप वगैरह की जो दिक्कत आ रही है, उसके चक्कर में हमारे बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। बट स्टफ रिकैप जो हमने एक सेक्शन आपने भी सजेस्ट किया था और प्रॉमिस किया था, वो आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और हर महीने हम कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करो तो जून में हमने 2 टेक स्टफ का इनिशिएटिव स्टार्ट किया, संडे को भी टेक स्टफ का इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एंड इट्स वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर अस। अब आपको जुलाई में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे।
अब कुछ वर्कआउट करते हैं, कुछ नहीं करते, बट हम अपनी तरफ से ट्राई करते रहेंगे। जाट स्टूडियो आगे पूछ रहे हैं, मुकुल भाई Realme X2 Pro और iQOO 3 में से कौन सा बेस्ट रहेगा? मेरे लिए परफॉर्मेंस एंड कैमरा इंपॉर्टेंट है, ये या पोको का वेट करूं? मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप iQOO 3 स्मार्टफोन लो। iQOO 3 इज अ वेरी गुड स्मार्टफोन, मैंने इसको यूज किया। अगर आप गेमिंग के लिए कह रहे हो तो इसमें आपको एडिड गेमिंग के लिए फीचर्स देखने को मिलेंगे। मॉन्स्टर टच बटन है, ये सारी चीजें आपको Realme के उस स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेंगी। रिफ्रेश रेट की अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हो। मतलब कि अगर रिफ्रेश रेट आपको ज्यादा चाहिए तो आप Realme वाला स्मार्टफोन ले लो, अदरवाइज iQOO 3 इज द बेटर ऑप्शन आई बिलीव। सलीम पूछ रहे हैं, व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनी सेंड हायर यूनिट ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर रिव्यू एंड दे डोंट सेंड द बेस वेरिएंट? ऑफ कोर्स अगर आपके पास हायर वेरिएंट आएगा तो आप उसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली कर पाओगे, पहली बात। और ऑफ कोर्स हायर वेरिएंट इज सपोज टू बी बेटर देन द लोअर वेरिएंट। सो कोई भी रिव्यूअर होगा तो अगर वो उसके पास बेटर वाला प्रोडक्ट आएगा तो उसके बारे में अच्छे से बात कर पाएगा, जनरल माइंडसेट वहां से सेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कंपनीज हायर वेरिएंट को भेजना प्रेफर करती हैं एज कंपेयर्ड विद द लोअर वेरिएंट। ऋषिकेश आगे पूछ रहे हैं, हेलो, इज OnePlus Nord/Z मेड इन इंडिया एंड एनी लेटेस्ट लीक्स अबाउट रियर कैमरास? बाय द वे नाइस वीडियोस, थैंक्स लॉट ब्रदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रियर कैमरास के बारे में कुछ पता नहीं चला। और मेड इन इंडिया की बात की जाए तो यस, मैन्युफैक्चर वगैरह यहीं इंडिया में ही होगा। एंड आई हैव हर्ड कि ओप्पो की जो फैक्ट्री है वहीं पे OnePlus के स्मार्टफोन्स बनते हैं। इस वाले पर्टिकुलर स्मार्टफोन के बारे में मैं कंफर्मेशन आपको जल्दी ही दे दूंगा। जैनेश पटेल आगे पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज, क्या हमें 17K से 20K तक फोन मिलेंगे जुलाई या अगस्त? बेस्ट इन ऑल फोन, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। यस, डेफिनेटली आपको फोन्स मिलेंगे जुलाई अगस्त में इस पर्टिकुलर रेंज में। रेडमी की तरफ से आप स्मार्टफोन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन पोको की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बोल सकता, बट यस, यू कैन एक्सपेक्ट स्मार्टफोन्स टू बी देयर इन जुलाई एंड अगस्त इन दिस पर्टिकुलर बजट सेगमेंट। साहिल आगे पूछ रहे हैं, क्या फ्यूचर में मोबाइल फैक्ट्री टूर करेंगे? अगर आप लोग चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। डेफिनेटली जैसे ये लॉकडाउन वगैरह सारा प्रॉपर्ली खत्म होगा, मोबाइल फैक्ट्री टूर इज नॉट अ बिग डील, हम इजीली ये कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू एक्चुअली वांट मी टू टूर मोबाइल फैक्ट्री एंड विच पर्टिकुलर ब्रांड डू यू वांट मी टू टूर? कमेंट सेक्शन में आप पक्के से हमें बता सकते हैं। जसप्रीत सिंह आगे पूछ रहे हैं, ब्रो विच वन इज बेटर, OnePlus और OnePlus 8 Pro? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। OnePlus 8 Pro की अगर आप बात करो, ऑफ कोर्स OnePlus 8 Pro इज बेटर व्हेन कंपेयर्ड विद द OnePlus 8, दैट्स व्हाई द वर्ड प्रो हियर। बट अगर आप प्राइसिंग की बात करो और वैल्यू फॉर मनी की बात करो तो आई वुड पर्सनली गो विद द OnePlus 8 व्हेन कंपेयर्ड विद द Pro। स्पेसिफिकेशंस आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। कुछ एडिट फीचर्स हैं प्रो में, बट इतना वर्ल्ड चेंजिंग यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सो अगर बजट आपका कंस्ट्रेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा OnePlus 8 Pro लेना। अगर बजट आपका कंस्ट्रेंट है तो OnePlus 8 लेके आप पछताएंगे नहीं। अंकित आगे पूछ रहे हैं, सैमसंग के मिड रेंज फोन में प्रोसेसर कब तक अच्छा मिलेगा? आपकी क्या राय है? अच्छा प्रोसेसर से हमारा क्या मतलब है, वो मेरे को जानना यहाँ पे जरूरी है। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Snapdragon 730G या फिर ऑफ कोर्स MediaTek प्रोसेसर वगैरह देखने को मिलेंगे हमें? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। Exynos के जो 9611 ये जो प्रोसेसर्स वगैरह है, सैमसंग उन्हीं पे हैविली रिलाई कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले 5-6 महीनों में एटलीस्ट बेटर प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे मिड रेंज में। और अगेन मिड रेंज की डेफिनेशन सैमसंग के लिए टोटली डिफरेंट है। सैमसंग के मिड रेंजर्स, अब सैमसंग इवन कॉल्स इट्स सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite और Note 10 Lite स्मार्टफोन्स मिड रेंज स्मार्टफोन्स, बिकॉज उनके 1-1 लाख के 90-90 हज़ार के स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल हैं। सो contrary to the other smartphone brands like Realme और Xiaomi, Samsung के स्मार्टफोन्स में हमें 15 से 20 हज़ार की रेंज में ज्यादा अगर हम प्रोसेसर अच्छा एक्सपेक्ट करें तो वो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा अभी के लिए। पिनाक शाह आगे पूछ रहे हैं, डज YouTube पे फॉर प्रमोटिंग YouTube? अब मेरे को नहीं पता ये क्रिप्टिक मैसेज है कि आपने जानबूझ के मेरे को पजल करने के लिए पूछा है। आई अज्यूम आप कह रहे हो कि YouTube अगर YouTube को प्रमोट करना हो तो उसके लिए पे करता है कि नहीं करता। अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये ऑफ कोर्स इट डज पे यू। मैं YouTube को पे प्रमोट कर रहा हूँ ट्विटर पे जाके कि यार आप YouTube पे मेरे वीडियो देख सकते हो, तो YouTube आपको मेरे को पे कर रहा है मेरी वीडियोस के लिए इनडायरेक्टली, तो ऑफ कोर्स इट डज। आई डोंट नो, मेरे को आपका क्वेश्चन ऑनेस्टली थोड़ा सा पूरे 100% तरीके से समझ नहीं आया। आप एक बार कमेंट सेक्शन में इसको फिर से अगर रिफ्रेश कर पाओ, मैं आपको अच्छे से इसका आंसर दे पाऊंगा। अनुरूप सिन्हा कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन अंडर 20K, करंटली माई चॉइस इज Moto One Fusion Plus, should I wait till the end of July? Are there any smartphones coming under 20K with 765 processor? No, I don't think so. जुलाई में आपको ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन का रिव्यू कंपैरिजन वगैरह आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप अगर वेट कर सकते हो एक हफ्ता, यू शुड वेट। अदरवाइज इवन इफ यू वांट टू परचेज इट, आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी सॉलिड स्मार्टफोन, आप इसको ले सकते हो। कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेगी। बैटरी लाइफ वगैरह आपको बहुत इसमें डिसेंट से भी ज्यादा मैं कहूंगा, इट्स अ वेरी गुड बैटरी स्मार्टफोन। और फास्ट चार्जिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल अच्छे खासे टाइम पे आपको ये चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। सो यस, फ्यूजन प्लस अगर आप लेना चाहते हो
go for it. 765 processor under 20K is a little bit too much to ask for as of now. ऋतिक सैनी आगे पूछ रहे हैं, इस पोको's न्यू डिवाइस कमिंग विद एमोलेड डिस्प्ले? चेक करके बताऊं? अभी नहीं बता सकता, जल्दी ही आपको इसके बारे में हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। शिवम कुमार आगे कह रहे हैं, हैप्पी संडे टू यू एंड योर फैमिली एज वेल ब्रदर। वो कह रहे हैं, व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ अदर स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन 765G एक्सेप्ट OnePlus Z? समवेयर अराउंड 25 to 30 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ओप्पो का यही स्मार्टफोन 35-40 में मिल जाएगा आपको, किसी और कंपनी का कम प्राइस में भी मिल जाएगा। सो बट 25 to 35 आप लेके चल सकते हो। इस प्राइसिंग पे आपको 765G मिल जाता है। इवन अगर रेडमी के स्मार्टफोन्स देखो तो आपको कम प्राइसिंग पे भी ये प्रोसेसर दे रहे हैं। इज इट बेटर टू गो फॉर द स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन SD 855 और 855 प्लस, और शुड वी वेट फॉर OnePlus Z बेस्ड ऑन 765G? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है कि OnePlus Z में 765G होगा, बट हुआ भी तो उसके बाद प्रोसेसर के बाद बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं यार। सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन OS, जिसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं कि यार हमें ऑक्सीजन OS चाहिए, तभी OnePlus 8 का भी क्रेज है। अदरवाइज जो स्पेक्स OnePlus 8 दे रहा है, बहुत सारे अदर स्मार्टफोन्स आर आल्सो गिविंग मोर और लेस द सेम स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स, मे बी बेटर कैमरा एज वेल। सो ऑक्सीजन OS को लेके कहीं ना कहीं चॉइस लोगों की उस तरफ इंक्लाइंड हो जाती है OnePlus के स्मार्टफोन्स के लिए। सो 855 आपको अभी 855 प्लस जो है वो मिल रहा है Realme X3, Realme X3 Super Zoom और इवन Realme X2 Pro स्मार्टफोन्स में। अगर आपको लगता है कि आप Realme UI पे जी सकते हैं तो मे बी आप ये स्मार्टफोन परचेज कर लीजिए, अदरवाइज OnePlus Z का वेट करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। सुखमनदीप सिंह आगे पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट मोबाइल स्टफ लिस्टिंग्स 2 Pro Max? होने तो थोड़े सब्सक्राइबर्स वगैरह हो जाएंगे, थोड़ा फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाएंगे तो निकाल लेंगे, फोन भी लॉन्च कर देंगे। और मैं अगर कभी लाइफ में फोन लॉन्च करूंगा, आप सबके पोल वगैरह रख के इतना बढ़िया फोन लॉन्च करूंगा कि आपको अगले 5 साल खरीदना ही ना पड़े। 6G या 7G फोन नहीं, सीधा जो जी चल रहा होगा इंडिया में उसी जी का फोन निकालेंगे, बट एक फिजिबल स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। रैपिड फायर सैमसंग और JBL, सैमसंग, रियलमी और मोटो। आई वुड गो विद मोटो, पड़ा हुआ है हाथ में तो बोल देते हैं। कार और स्कूटी, कार। डोमिनो और डोमिनोज, डोमिनो। ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर ऑलवेज ट्विटर। आगे पुष्कर शेखर पूछ रहे हैं, कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम पोको इन 2 weeks? यस वी कैन। जुलाई के 2 weeks आप लेके चलो, पहले 2 हफ्ते में ही आपको पोको की तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड जल्दी ही हमारे चैनल पे भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा पोको की तरफ से। धर्मराज आगे पूछ रहे हैं, कोलैबोरेशन विद टेक्नो रुहेज एंड OnePlus 8T सीरीज के बारे में क्या न्यूज है? 65 वॉट्स 65 वॉट्स के बारे में मैंने ही आपको बताया था। OnePlus का एक 65 वॉट्स फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ टाइम पहले सर्टिफाइड हुई है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि OnePlus 8T में आपको ये देखने को मिल जाएगी। रुहेज से कलैब की बात कीजिए तो मैंने आपको पहले ही बताया, वी आर डेफिनेटली प्लानिंग सम कलैब्स, बट अभी के लिए एक तो लॉकडाउन का इशू है और कोई एक्सक्लूसिव लीक ऐसा नहीं आ रहा जिसमें हम कलैब कर पाए। बट डेफिनेटली रुहेज एंड मी, वी बोथ कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड ही इज बीन one hell of a support. Seriously, I'm telling you, Ruhez has always supported me and I seriously appreciate of the this fact. So जल्दी ही आपको कलैब देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल आप आज जाके हम दोनों की टाइमलाइंस पे ये ट्वीट वगैरह करके बोल सकते हैं, इफ यू वांट दिस कलैब ASAP। आप रुहेज को भी बोल दो, मे बी आपकी वो सुन लें। साजन आगे कह रहे हैं, iQOO Z1, Poco F2, OnePlus Nord Z Lite, इनकी लॉन्च डेट्स बता दो प्रभु, बस तो मैं केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो वैसे भी आप यात्रा पे जा नहीं पाओगे। सो जल्दी ही मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। हैव फेथ इन मी, जितना मैं आपको बता सकता होता हूँ वो तो मैं बताता हूँ, बट उसके अलावा भी क्रिप्टिक मैसेजेस में मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट स्टफ में, ट्विटर पे भी बताता हूँ। वैसे आज के टेक्स्ट स्टफ में भी मैंने एक चीज बताई है, अब पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया। जब मैं आपको बता पाऊंगा आपको मैं डेफिनेटली पक्के से बता दूंगा। अनुषा आर पूछ रहे हैं, आई वांट टू आस्क दैट व्हाई Xiaomi इज नॉट लॉन्चिंग मिड रेंज स्मार्टफोन्स इन इंडिया लाइक Mi Note 10 Lite, Mi 10 Youth, Redmi 10X Pro, etc. और why are they taking so much time to launch? First of all, Mi के बहुत सारे स्मार्टफोन्स इस साल लॉन्च होने हैं। Redmi smartphones, on the other hand, are going to be less in number. That's what I've heard lately. And Xiaomi के Mi lineup में से आपको 3-4 प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अब ये कब लॉन्च होंगे मेरे को भी इसके बारे में कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ टाइम से कांटेक्ट नहीं किया Xiaomi टीम के साथ। Mi 10 स्मार्टफोन भी हमारे पास नहीं आया था, लैपटॉप भी नहीं आया था, सो आई एम नॉट इन टच विद देम लेटली। फोकस ज्यादा टेक स्टफ पे चल रहा है, बट इफ यू वांट मैं ट्राई करता हूं उनसे पता करने की और मैं जल्दी ही आपको इसके बारे में बता दूंगा। आशीष कुमार पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनो को कौन सबसे ज्यादा लव एंड केयर करता है? आई विल बी ऑनेस्ट, स्टाइल लिस्टिंग्स।
बिकॉज यस कहना बहुत आसान होता है बट डोमिनो का खाना है, सारी चीज़ें हैं. सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्क शी डज दैट, सो आई विल गिव द क्रेडिट्स टू हर. नेक्स्ट, पोको मोबाइल किस प्राइस सेगमेंट और कौन कौन से फोन्स के साथ compete करेगा, प्लीज हिंट अस. मैंने आपको पहले भी ये हिंट दी है इसके बारे में कि यार नेक्स्ट पोको स्मार्टफोन के लिए हम इतना ज्यादा ना सोच के बैठ जाएं यार कि 865 होगा, ये होगा, वो होगा. अभी ये जो अपकमिंग स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से एक ये हम्बल मिड रेंज स्मार्टफोन हो सकता है. इसके बारे में मैं ज्यादा अभी नहीं बता सकता आपको, बट जल्दी ही इसकी कंफर्मेशन मैं आपको दे दूंगा. अभी के लिए आप अगर एक्सपेक्टेशन हम थोड़ी सी कम रखें और फोन अच्छा निकला, विल बी ऑल द वे हैप्पियर. और आप थोड़ा सा बस वेट कर लो, ज्यादा वेट आपको अब नहीं करना पड़ेगा. सिद्धार्थ शंकर आगे पूछ रहे हैं, इज OnePlus Z going to be a rebranded phone? Is it a curved phone? I don't think it's going to be rebranded. OnePlus never does that. बट स्टिल ओप्पो, ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है यार, ले देखिए तो कंपोनेंट्स वगैरह तो आपस में इंटर शेयरिंग वगैरह होती रहती है. अब कुछ ना कुछ स्पेक्स तो किसी और फोन के साथ मैच कर ही सकती हैं यार. तो रेनो सीरीज के साथ मैच हो गया या किसी के साथ हो गया, वो हम कह नहीं सकते. रीब्रांडेड नहीं होगा, एटलीस्ट आपको नया डिजाइन, नई चीजें देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं. एस जे पिक, अब मैं सही से शायद नाम नहीं पढ़ पाया इनका, बट इन्होंने रैपिड फायर हमसे क्वेश्चन पूछे हैं. छोले कुलचे वर्सेस छोले भटूरे. छोले कुलचे. MIUI 12 वर्सेस ऑक्सीजन OS. आई वुड गो विद ऑक्सीजन OS. एड्स वगैरह बहुत हैं तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहा हूँ उससे. इंस्टाग्राम वर्सेस स्नैपचैट. इंस्टाग्राम के लिए बाय द वे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा. वंस अगेन मैंने कल इसको ट्वीट भी करके आपको बताया था, यू डोंट हैव टू नेसेसरली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं कभी भी फॉलो करने के लिए लोगों को नहीं कहता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए डेफिनेटली मैं कहता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी नीड हियर. इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने कुछ फेक हैंडल्स वगैरह बनाए मेरे नाम के, स्टफ लिस्टिंग 5, स्टफ लिस्टिंग्स प्रो, रियल स्टफ लिस्टिंग्स, ये है वो है. सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मेरा 2 ही मेरे ऑफिशियल हैंडल्स हैं. मुकुल 33960. 33960 मेरा आर्मी का जो मेरा नंबर था, एक सबका आइडेंटिटी होता है, मेरा एनडीए का आइडेंटिटी था मेरा 33960. सो मुकुल 33960 इज माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे मैं ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करता हूँ. उसको मैं इतना सीरियसली उस हैंडल को नहीं लेता. फ्यूचर में हो सकता है मैं उसको रैपिडली ग्रो करूं और वहां पे मैं अगर कुछ अपने बारे में बात करना चाहता हूं कि, या फिर मुकुल शर्मा की लाइफ के बारे में, आर्मी वगैरह जैसा आप पूछते रहते हो सकता है मैं उस हैंडल को यूज करूं. दूसरा हैंडल हमारा स्टफ लिस्टिंग्स नाम से ही है. वहां पे हम ऑलमोस्ट वही चीजें करते हैं जो ट्विटर पे कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम को अब धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने की. और स्टिल अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको फॉलो वगैरह करने के लिए नहीं कह रहा उन हैंडल्स को, बट इसके अलावा अगर कोई भी हैंडल है जो मुकुल शर्मा या स्टफ लिस्टिंग्स या मेरे किसी भी इस वेंचर को नाम को यूज कर रहा है, आई डोंट एंडोर्स दैट. मैं कभी मना नहीं करता किसी को, यार आप यूज करना जो मर्जी कर लो. इवन लीक्स वगैरह लोग यूज कर लेते हैं, मैं कभी कुछ नहीं कहता. बट अगर ऐसा कोई भी हैंडल आपको कोई पर्सनल मैसेज करता है, कोई फेवर मांगता है, आपको फॉलो करने के लिए कहता है या कुछ भी करता है, यू शुड नो दैट ये मेरे हैंडल्स नहीं है. ये फेक कोई, आई डोंट नो, हो सकता है कोई अच्छा इंसान हो, हम लोगों में से हो, और हो सकता है कोई हेटर हो. वी नेवर नो. सो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रिफ्रेन करो इन पर्टिकुलर हैंडल से. PUBG वर्सेस कॉल ऑफ ड्यूटी. PUBG. PC वर्सेस लैपटॉप. आई वुड गो विद लैपटॉप. हेडफोन्स और TWS. प्रवीण पूछ रहे हैं, विल एनी गेमिंग फोन लॉन्च अराउंड 20K बेटर देन पोको X2? नॉट सो सून. अभी आपको 1-2 महीने तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला. OnePlus Z एक्सपेक्टेड प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस 25 to 30. पोको M2 Pro प्राइस एंड लॉन्च डेट. लॉन्च डेट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पोको का अपकमिंग स्मार्टफोन. अभी M2 Pro है या क्या है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, और प्राइस भी अभी थोड़ा सा आई हैव टू जिप इट. थोड़ा सा प्लीज पोको के लिए वेट कर लीजिए. रवि देसाई कह रहे हैं, बहुत टाइम से पूछने की इच्छा थी बट हर बार मिस हो जाता था. हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली. मिस्टर विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर. एंड हाउ डज टेक हेल्प क्रिकेट? टेक हेल्प्स एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट स्मार्टफोन. सो टेक में अभी आप देखोगे वो जो स्नीकोमीटर है, ये मीटर है, LBW हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें टेक के थ्रू ही हो पाई हैं. और इवन बॉल का वेट कितना होना चाहिए, आइडियल वेट, बॉल की स्पीड कितनी है, स्विंग कितनी हुई, चौका बजा कि छक्का बजा, ये सारी चीजें टेक से ही हुई हैं. तो आई बिलीव टेक ने क्रिकेट को बहुत इन्फ्लुएंस किया है. एक टाइम था जब वी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द 2 अंपायर्स ऑन द ग्राउंड. अब देखो कितने कितने अंपायर हो गए, हम खुद अंपायर बन जाते हैं. घर बैठ के हमें पता चल जाता है कि बंदा आउट हुआ है कि नहीं हुआ, कैच था कि नहीं था, बंदा रोमांची था कि नहीं था. सो एवरीथिंग वी गेट टू नो यूजिंग टेक ओनली. एंड यस, एंड उसके अलावा टेक से आई स्ट्रीमिंग, हॉटस्टार आया, ये DTH वगैरह आया, ये सारी चीजें आई, तो टेक से ही क्रिकेट मासिस में पहुंच पाया. पहले हम रेडियो पे सुनते थे, आज टीवी पे आराम से देखते हैं. अगर मन हो तो कल देख लूं मैं, आज का लाइव नहीं देखना, ना देखो रिकॉर्ड करके देख सकता हूं. सो उससे पैसा आया क्रिकेट में. सब कुछ टेक से ही हुआ. आई बिलीव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन बेटर बिकॉज ऑफ टेक.
और लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है तरुण का, वो कह रहे मुकुल भाई एनीथिंग अबाउट आईकू दिस मंथ एंड कैन यू आल्सो डू गेमिंग रिव्यूज ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन योर चैनल? यस, आईकू की बात की जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन जुलाई. एक्सपेक्टेशन वाज फॉर जून बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस लॉन्च डेट शायद पोस्टपोन हो चुकी है, बट जल्दी इसके बारे में लीक मैं आपको दे दूंगा. गेमिंग रिव्यूज की बात की जाए तो यस आपको मिल जाएगा गेमिंग रिव्यू, बट मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है इन पर्टिकुलर वीडियोस में. सेटअप की प्रॉब्लम आ रही है. ये जो एरिया है दिस इज ऑल आई हैव एज ऑफ नाउ. सो अनबॉक्सिंग यही होती है, रिव्यू यहाँ होते हैं, टेक्स्ट ऑफ तो ऑफ कोर्स यहाँ से काम चल जाता है. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आपको कंटेंट चाहिए कि आपको सेटअप चाहिए, बिकॉज कई बार आई फील अ बिट नर्वस कि इस पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे अगर मैं बाकी टाइप की वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा. तो अगर आप कहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको वीडियोस की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं रहेगी, क्वालिटी अलग हो सकती है, कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा. कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. सो देखिए गाइस, ये था संडे स्टफ. आई होप मैंने जितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था दिए होंगे, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस हमसे डीएम पे भी पूछते हैं, ट्विटर पे. सो मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पिक किए जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे पाए. और साथ ही साथ सुबह की टेक्स्ट भी आ चुकी है. अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं. कल से वापस से हमारा दौर स्टार्ट होगा रेगुलर टेक्स्ट स्टफ का. 2 टाइम आपको टेक्स्ट स्टफ देखने को मिलेंगी. कल सुबह 9 बजे फिर से मिलते हैं. टिल देन अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. पीस.